वेलकम टू माय वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द टर्निंग रेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में सबसे पहले मेलनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे लगता है कि वह बड़ी हो चुकी है और वह पढ़ाई में अच्छी है, इसलिए उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। उसकी 3 फ्रेंड्स भी होती हैं, जिनका नाम मैरियम, प्रिया, एबी होता है। जब वे स्कूल से लौटते हैं तो मैमे की दोस्त उन्हें एक शॉप पर रोक लेती है, क्योंकि उन्हें शॉप में काम करने वाला लड़का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैमे को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वो कहती है कि इससे अच्छा तो ये 4 टाउन वाले लगते हैं। 4 टाउन वाले एक म्यूजिक बैंड वाले होते हैं जो अलग अलग शहरों में जाकर शो किया करते हैं। मैमे जब घर पहुंचती है तो वह अपनी मोम को मार्क्स दिखाती है। फिर वे दोनों अपनी पूर्वज सनई की पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद दोनों घर की सफाई करते हैं। इसके बाद कुछ टूरिस्ट वहां आ जाते हैं, तो मैमे की माँ अपने सबसे पुराने मंदिर को, जो टोरंटो का सबसे प्राचीन मंदिर है, वो दिखाती हैं। मैमे की माँ बताती है कि रेड पांडा ने हम पर बरसों से कृपा की है, जिससे हम सुख शांति से रहते हैं। फिर मैमे और उसकी माँ उनसे दक्षिणा लेते हैं। उसके बाद वो टूरिस्ट चले जाते हैं। फिर रात को मैमे खाना खाकर पढ़ने लगती है, तो उससे गलती में उस शॉपिंग वाले लड़के की ड्राइंग बन जाती है। तभी उसकी माँ उस ड्राइंग को देख लेती है। उस ड्राइंग में मैमे की माँ मैमे को देखकर चिढ़ जाती है और मैमे को लेकर उस लड़के को पास जाती है और उस लड़के पर बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहना। जब मैमे घर आकर सो जाती है तो उसे बुरे बुरे सपने आते हैं। जब वह सुबह सोकर उठती है तो वह आईने में देखती है कि वह एक रेड पांडा में बदल चुकी है। तब मैमे घबरा जाती है। फिर उसे पता चलता है कि जब वह शांत हो जाती है तो वह नॉर्मल हो जाती है। उसकी माँ उसे फिर स्कूल छोड़ आती है। जब मैमे क्लास में होती है तो वह देखती है कि उसकी माँ उस पर नजर रख रही है, तो वह घबराकर रेड पांडा में फिर से बदल जाती है। तो वहाँ एक धुआं सा निकलता है, जिससे उसे कोई क्लास में नहीं देख पाता था। फिर मैमे जैसे तैसे घर पहुंच जाती है। मिलीन के पेरेंट्स को रेड पांडा के बारे में पहले से ही पता था, तो वे मिलीन को बताती है कि हमारे पूर्वज सनई की मन्नत रेड पांडा बनना था, क्योंकि जंग का वक्त था और उन्हें अपने बच्चों को बचाना था। लेकिन एक दिन उनकी ये मन्नत रक्त पूर्णिमा को पूरी हो जाती है और वह एक जायंट पांडा में बदल जाती है और अपने परिवार को बचा लेती है। फिर वह अपनी शक्ति अपने बच्चों को दे देती है। इस तरह ये हम तक पहुंची है। मैमे की माँ बताती है कि मेरा पांडा तो सबसे खतरनाक था, पर हमने एक पूजा करके उसको एक लॉकेट में बंद कर दिया है। इस तरह तुम्हें भी इस पूजा के द्वारा अगली रक्त पूर्णिमा को आजाद कर देंगे। फिर मैमे के पिता कैलेंडर को देखकर कहते हैं कि अगली रक्त पूर्णिमा 25 तारीख को है। उसके बाद वे मिलीन को एक अलग कमरे में सुला देते हैं। अगले दिन उसके फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं, तो वे मैमे को देखकर डर जाते हैं। उसके बाद मैमे उन्हें सब समझा देती है। फिर उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और मैमे नॉर्मल हो जाती है। उससे 4 टाउन शो के लिए कहती है, लेकिन मैमे को बाहर जाना मना था। मैमे किसी तरह माँ को समझाती है कि वह अब पांडा को काबू में कर सकती है। जब वह शो के बारे में पूछती है तो उसकी माँ मना कर देती है। फिर मैमे अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद उसकी नानी का कॉल आता है और उसकी नानी कहती है मैमे के बारे में पता चल गया है और मैं कल आ रही हूँ। अगले दिन मैमे के दोस्त कहते हैं कि उसके पेरेंट्स ने भी मना कर दिया है, लेकिन उन्हें शो देखना है। तभी उन्हें आइडिया आता है। फिर वे स्कूल में पांडा का शो दिखाकर पैसे कमाने लगते हैं और घर पर झूठ बोल देते हैं कि उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वे $700 इकट्ठा कर पाते हैं। फिर उसके स्कूल को एक लड़का उससे कहता है कि तू मेरी बर्थडे
पार्टी में मेरे दोस्तों को एंटरटेन करेगी तो मैं तुझे $200 दूंगा, नहीं तो मैं तेरी मॉम को बता दूंगा कि पैसे के लिए तू क्या क्या कर रही है। फिर मिलीन मान जाती है, लेकिन शाम को मिलीन पार्टी में जाती है तो उसकी माँ भी उसके साथ चल देती है। तभी उसकी नानी और उसकी बहनें आ जाती हैं और मिलीन वहीं फंस जाती है। इधर पार्टी में सब मेमे का इंतजार कर रहे हैं। उधर उसकी नानी उसे बताती है कि तुम जितनी बार पांडा बनोगी ये पांडा उतना ही तुम पर हावी हो जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगी। मेमे उनकी बात मान जाती है, फिर भी वह पार्टी में जाती है तो वह पांडा न बनकर पांडा का सूट पहनकर जाती है। तो वह लड़का पैसे देने से मना कर देता है तो उसके पास 3 टिकट के पैसे होते हैं। फिर उनकी दोस्त कहती है कि हम में से कोई शो देखने नहीं जाएगा। उन्हें उदास देखकर मेमे फिर से पांडा बन जाती है और वहां सबको एंटरटेन करने लगती है। इधर उसकी माँ को सब पता चल जाता है कि वो टिकट के लिए क्या क्या कर रही है। उधर मेमे को पता चलता है कि जिस दिन उसकी पूजा है उसी दिन शो है। मेमे परेशान हो जाती है। तभी वह लड़का कहता है कि तुझे पैसे चाहिए तो हमें और एंटरटेन करना होगा, जिसकी कारण मेमे और भड़क जाती है और उस लड़के पर हमला कर देती है। तभी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर उसके दोस्तों पर गुस्सा होती है और कहती है तुम्ही ने मेरी बेटी का बिगाड़ा है, और वहां से मेमे को लेकर घर चली आती है। फिर 25 तारीख को मिलीन की दोस्त हॉर टाउन के शो देखने चली जाती है। इसी दौरान मेमे की पूजा हो रही होती है। तब वहां पांडा को निकालने की कोशिश करती है। तभी वह उस पांडा को देखकर सोचती है कि उसने पांडा के साथ कितनी मस्ती की है। फिर वह पांडा के साथ रहने का फैसला करती है, जिससे कारण वह सब बर्बाद हो जाता है और मेमे वहां से शो देखने के लिए चली जाती है, जिससे उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है और उनका लॉकेट भी टूट जाता है। जब मेमे अपने दोस्तों के साथ शो में एंजॉय कर रही होती है तब उसकी माँ वहां आ जाती है, जो कि एक बड़े पांडा में बदल चुकी है और वहां पूरे शो को बर्बाद कर देती है। फिर मिलीन भी पांडा बनकर उसका मुकाबला करती है। तभी मेमे की नानी सबसे कहती है कि पूजा की तैयारी करो, हम यहीं पर पूजा करेंगे। तभी वहां मेमे के डैड वहां एक बड़ा सर्कल बनाते हैं और इसी दौरान मेमे अपनी माँ को उलझाए रखती है और मेमे एक बार अपनी मॉम को ऐसा झटका देती है कि उसकी मॉम बेहोश हो जाती है, सर्कल के बाहर भी गिर जाती है। लेकिन पूजा के लिए उसकी मॉम को सर्कल में लाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मिलीन मॉम को सर्कल में खींचती है, पर वह खींच नहीं पाती। यह देखकर उसकी नानी भी अपना ब्रेसलेट तोड़ देती है और जिससे उसका पांडा भी आजाद हो जाता है। इसके बाद नानी की सभी बहनें पांडा बनकर मेमे की मॉम को सर्कल में खींच लाते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के दौरान मेमे वहां एक लड़की को देखती है जो रो रही होती है। वो समझ जाती हैं कि वह उसकी माँ है। फिर सभी एक एक करके अपने पांडा से अलग हो जाते हैं। जब मिलीन की बारी आती है वह कहती है कि वह इस पांडा को अपने साथ रखना चाहती है और पूजा खत्म हो जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मेमे और उसकी माँ सभी उस पांडा के साथ खुशी हैं। सभी पांडा को देखने आते हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई भी होती है। अब उसकी माँ मिलीन को मस्ती करने और बाहर घूमने के लिए रोक टोक नहीं करती और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।